हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोगों की नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है, जो हम लोग यूथ बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें लगभग 16,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। और नंबर सिस्टम में आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा कई लोगों को उसके साथ समस्याएं भी आती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जल्दी सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें जल्दी से, फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि एक बार एप्लीकेशन में क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो लोग एप्लीकेशन पे भी देख रहे हैं वो चाहे तो यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं आके, और जो एप्लीकेशन पे भी देखना चाहे वहाँ भी देख सकते हैं। देखिए, दोनों जगह क्लासेस एक साथ चल रही है आज की। तो राजू बांद्रा, सत्य साथिया, सोनू कुमार, नौशाद अंसारी, तो कई सारे लोग आ चुके हैं लाइव। हरलुया, सुस्मिता कुमारी। तो हम लोग इस बुक को सॉल्व कर रहे हैं, और जो ये बुक का बैच जो चल रहा है वो आपका चल रहा है मैथ्स बाय डीपी सिंह सर ऐप पे, जहाँ पे ऑल चैप्टर वाइज सोल्यूशन हम करने वाले हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो आज हमारी तीसरी क्लास है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्लासेस कहाँ चल रही हैं, कितने बजे से चल रही हैं। तो डेली आपको क्लासेस मिलने वाली हैं शाम को 8 बजे, और एप्लीकेशन पे भी मिलेंगी आपको, और यूट्यूब पे भी चल रही हैं अभी कुछ क्लासेस आपको मिलेंगी। लेकिन ये सारी क्लासेस किस में मिलने वाली है, अगर आपको पूरे 16,000 क्वेश्चनों का सोल्यूशन चाहिए, उनके ट्रिक चाहिए, उनके चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सोल्यूशन चाहिए, तो ये इस बैच के अंदर में मैथ्स और रीजनिंग दोनों कवर कर रहे हैं हम लोग। बैच का नाम है आरआरबी एनटीपीसी 2024, इस नाम से मिल जाएगा। एक मिनिमम प्राइस में एक क्लास स्टार्ट किया गया है। अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ते हैं तो बिल्कुल आप 100% मार्क्स लेकर आ सकते हैं। बहुत सारे लोग लेकर आए हैं, और इसकी वैलिडिटी भी आपको मिलती है मैक्सिमम 2 साल की। और ये सभी कुछ मिलने वाला है मैथ्स बाय डीपी सिंह सर ऐप पे। ठीक है, तो आज की क्लास जो हमारी है वो बेस है किस पे, प्राइम नंबर पे बेस है। प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना होगा आपको। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और आप क्या जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, कितने लोग बता सकते हैं। और अगर चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूं कि एक को हम क्या बोलते हैं। एक 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 नंबर हमने लिखा, एक हमने नंबर लिखा, ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट है, कितने लोग बता सकते हैं, एक बार कमेंट करके बताएं जल्दी से। हाँ, नीतीश आर्यन, गुड इवनिंग। विशाल कुशवाहा। हाँ, ग्रुप बिल्कुल बन जाएगा आप लोगों का, बिल्कुल उसके लिए परेशान नहीं होंगे। हाँ, ग्रुप भी आपका बन जाएगा, लेकिन अभी सारे बच्चे एक साथ जुड़ जाएं, उसके बाद ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, जो लोग भी ग्रुप के लिए बोल रहे हैं, देखिए जो हमने प्लान किया है इसमें, इस बैच के अंदर में, कि 50-50 बच्चों का ग्रुप बनाया जाएगा। उसके अंदर सीट दिए जाएंगे, आपके डाउट क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए जाएंगे, और उसमें आपसे क्वेश्चन के सोल्यूशन मंगाए जाएंगे कि आप सही में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर बैच पढ़ने का क्या फ़ायदा, सिर्फ वीडियो लेके बैच खरीद के और रख लिए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप जुड़ते हैं तो आपको हर तरीके से तैयार कराया जाएगा, और जिसमें आपका साथ देना जरूरी है। ठीक है, राजू बताएंगे सबसे। हाँ, सबसे छोटी तो चलिए 2 है, लेकिन एक के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, एक क्या होता है, प्राइम नंबर होता है या फिर कंपोजिट होता है। कंपोजिट होता है। अभाज्य संख्या या फिर भाज्य संख्या। ठीक है, ये एक को पहले इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं। आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो बता सकते हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है। बिल्कुल, जो नंबर दिया गया है बैच के ऊपर, या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए मैथ्स बाय डीपी सिंह सर, वहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएगा। वहाँ पे आप डाउट को करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन भी आते हैं। तो सभी लोग पहले एक बार कमेंट करें क्लास स्टार्ट करने से पहले कि एक प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट। सिर्फ आपको इतना ही बताना है, एक प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। कितने लोगों से हो पाएगा, आपको बस इतना ही लिखना है कि प्राइम या कंपोजिट, पी या सी, जल्दी से डिसाइड करिए। और वीडियो को सभी लोग शेयर करते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको बहुत यूनिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आज की क्लास जो होगी वो प्राइम नंबर की होगी। अगर आपके पास प्राइम नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा फ्यूचर में दोबारा अगर बनेगा, तो ये 100% मान के चलिएगा इस क्लास के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है, जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक ही क्लास आपके लिए सफिशियंट होगी नंबर से, प्राइम नंबर की, जहां से आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे जितने भी क्वेश्चन आए होंगे या फिर आने वाले होंगे। ठीक है, अच्छा है, प्राइम नंबर है। शुभम कुमार बोल रहे हैं, देखिए तो एक लोगों का तो गलत आंसर आ गया। राजपूत नीरज बता रहे हैं कि एक कुछ भी नहीं होता है, एक अपने आप में स्वतंत्र नंबर होता है। ना तो ये प्राइम होता है, ना तो ये कंपोजिट होता है, ये दोनों में नहीं आता है। हाँ, इसको होल नंबर जरूर बोल सकते हैं आप, पूर्ण संख्या जरूर बोल सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में चूज करना हो ना, तो ये
इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ना तो प्राइम ना तो कंपोजिट, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए मिनिमम दो फैक्टर होने चाहिए, दो उसके फैक्टर होने चाहिए, दो गुणनखंड होने चाहिए, और कंपोजिट नंबर के लिए दो से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। तो ये दोनों से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है। नॉट कंपोजिट, जिन लोगों का बता रहे हैं कि ना तो कंपोजिट है ना तो प्राइम है, दोनों नहीं है, बिल्कुल सही है नीतीश, और कई सारे लोगों ने आंसर सही बताया कि दोनों नहीं है, तो इसका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि एक का कोई फैक्टर होता नहीं, अगर है तो एक ही अपने आप में एक। हाँ, और प्राइम नंबर के लिए हमारे पास मिनिमम कितने होने चाहिए, दो फैक्टर होने चाहिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर एक के बाद जो असंख्या आता है वो दो से शुरू होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास, दो हमारे पास शुरू होता है, और यही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी होता है, इवन भी होता है, यानी सम संख्या भी होती है। ये हमारे पास क्या होता है, सम संख्या भी होता है। सबसे छोटा भी यही है और ये सम संख्या भी यही होगा हमारे पास। अब कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा अगर मैं बात करूं, सबसे छोटा कितने लोग बता सकते हैं, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, सीजीएल 2023 में क्वेश्चन आया था, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, ठीक है, ऐसे लिखा था क्वेश्चन को कि सबसे छोटे कंपोजिट नंबर से भाग दिया जाए, ऐसा समझिएगा। एक नंबर दे दिया था 8-10 डिजिट का, और उसमें पूछा गया था कि अगर इस पूरे नंबर को, जो 8 डिजिट का नंबर है, इसको सबसे छोटे कंपोजिट नंबर से, सबसे छोटे भाज्य संख्या से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर अगर आपको पता होगा तभी तो आप उसमें भाग दे पाएंगे। तो कंपोजिट नंबर सबसे छोटा क्या होता है, कितने लोग बता सकते हैं कंपोजिट नंबर, जल्दी से बताएंगे। बाकी जो लोग एप्लीकेशन पे हैं और वहां पे अगर आपको कोई, हाँ, आप चाहे तो यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं, वहां से भी क्लासेस दे सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे भी आज वाली क्लासेस आपकी चल रही है, ठीक है। तो जिनका भी आंसर 4 आ रहा है, हाँ चलिए, ये क्वेश्चन जो आज का है ना वो हिंदी में हो गया, क्योंकि टाइपिस्ट आज नहीं था, तो मैं खुद ही क्वेश्चन को बनाया हूं, तो मैंने क्रॉप करके बना लिया। बाकी अब टाइपिस्ट जो आएगा नेक्स्ट क्लास में आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, ठीक है। तो 4 जिनका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। सबसे छोटा क्या होता है, 4, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा जिसका फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, मतलब 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, और ये सबसे पहला भी है और इवन नंबर भी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटा कंपोजिट ऑड नंबर क्या होगा, ये और ही अच्छा क्वेश्चन हो गया। 4 के बाद 5 होगा कि 6 होगा कि 7 होगा कि 8 होगा कि 9 होगा। तो इसके बाद देखिए, अगर आपको इसमें पूछा जाए कि इसमें ऑड कौन सा सबसे छोटा होगा, तो वो 9 होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे छोटे विषम भाज्य संख्या से भाग दिया जाए तो 9। अगर आप चाहता क्वेश्चन तो एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता था कि एक नंबर है 9 से विभाज्य करिए, भाग देने पे क्या रिमाइंडर आएगा, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन उसमें लिखने का मतलब क्या था कि सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या से भाग दिया जाए, इसका मतलब वो 9 को आपको ढूंढवाना चाहता था। और आप खुद से ढूंढिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो कई तरीके से एक ही क्वेश्चन में क्वेश्चन को बना के दिया गया। तो 9 ध्यान रखेंगे, ये बेसिक चीजें हो गई। अब ये क्वेश्चन क्या था कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीजें आपको प्राइम नंबर में पता होनी चाहिए, क्योंकि आप कैसे लिखेंगे प्राइम नंबर ये भी जानना होगा। क्योंकि आपको कितने प्राइम नंबर आपके पास होने चाहिए, कम से कम आपके माइंड में चलने चाहिए 1 से लेकर 200 तक के प्राइम नंबर। ये आप अगर सच में चाहते हैं कि आपका प्राइम नंबर से कोई क्वेश्चन ना छूटे, और किसी भी एग्जाम में अगर प्राइम नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो 1 से लेकर 200 तक का प्राइम नंबर आपके माइंड में चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि याद करके रखना है नंबर, लेकिन आपको उसको कैसे करना है, आप फोन में, अपने फोन में स्क्रीनशॉट लेके उसको वॉलपेपर पे लगा लीजिए। सुबह शाम दोपहर जब वो दिखेगा ना, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ना कि कौन सा नंबर प्राइम है, तो आप अपने आप लगा देंगे। आपको याद नहीं करना, बस देखते रहिए उसको, ठीक है। ये जरूरी है और उसको सभी को करना होगा। तो इसमें देखिए, वैसे तो हमारे पास आंसर क्या होता है, 15 होते हैं। जो 50 से कम होते हैं वो कितने होते हैं, कुल 15 होते हैं, ठीक है। और 1 से लेकर 100 तक 25 होते हैं। और इसके अलावा भी क्वेश्चन कई तरीके से बीच में पूछे आते हैं। इनको याद करने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से याद करेंगे, इसका ट्रिक क्या होता है, वो चीज मैं बताता हूँ किस तरीके से होगा। बाकी जो लोग नए लोग हैं, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, ये चीज अब एक बार ध्यान से देखेंगे कि ये नंबर याद रखना है। 44 आपके माइंड में होना चाहिए सबसे पहले, फिर आपके पास होना चाहिए 223 और उसके बाद वाला 21। ये अगर नंबर आपके माइंड में सेट है तो 1 से लेके 100 तक का कभी भी कोई नंबर पूछ लेना कि 50 से 100 के बीच में कितने होते हैं, 1 से लेके 10 तक के बीच में कितने होते हैं, या 30 से लेके 50 के बीच में कितने होते हैं। ये क्वेश्चन आप यहां से निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। ये तो मैंने बस नंबर लिखा है, नंबर नहीं याद रखना आपको।
वैसे तो नंबर भी आपको कुछ चीजें जो याद होनी चाहिए वो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन आपको ये नंबर पता होना चाहिए कि 44 मतलब देखिए क्या होगा, ये बहुत आसानी से आ सकता है, 44 और 223, 223 और 1। तो 44 का मतलब हो गया कि पहला वाला जो है 1 से लेकर 10 तक का है, दूसरा वाला 10 से 20 के बीच का है, और ये तीसरा वाला हमारे पास जो दो है वो 20 से 30 है, फिर 30 से 40 है, 40 से 50 है। ये नंबर आप लिख के बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपसे बोला 1 से 50 तक, तो 50 तक हमारे पास कहां तक आता है, ये 5 डिजिट तक आएगा, 10, 20, 30, 40, 50। तो इनको जोड़ लेंगे सिर्फ, इनके पास कितने हैं, 3, 2, 5, 2, 7, 7 और 8, 15। तो 15 क्या होंगे, प्राइम तक। अगर पूरा का पूरा हमारे पास 100 तक पूछा जाए तो हम यहां तक भी आ सकते हैं। इसमें और क्या क्वेश्चन हो सकता है कि 90 से लेकर 100 के बीच में कितने होते हैं, ये वाला नंबर के 1 होते हैं। सब 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्वेश्चन में क्या हो सकता है, ये पूछा जा सकता है। तो वो कौन सा होता है, 97 होता है। 2 डिजिट का सबसे छोटा कौन सा होता है, 11 होता है। ये हमको हमारे पास पता होना चाहिए। चलिए ये तो हो गया, और क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। हर एक नंबर जो होता है ना, प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर होता है वो इस फॉर्मेट में सेट होता है, 6n+1 या 6n-1। इस फॉर्मेट में क्या होता है, सेट रहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे मिलेंगे इस बेस पे। देखिए इस पे जो हाई लेवल क्वेश्चन बनते हैं वो सीडीएस के एग्जाम में आते हैं, और स्पेशली सीडीएस और सीएपीएफ वाले में आते हैं, और थ्योरी वाले प्रॉब्लम जो यूपीएससी पूछता है। लेकिन आपको उतना नहीं जानना है, आपको क्या समझना है बस उतना ही देखिएगा कि आपको इस 6 का टेबल पता अगर है कि 6 कम 6, 6 दूना 12, आप लिख दिए 18, 24, 30, फिर 30 के बाद क्या हो जाएगा, 36, 42, 48, और कहां तक आप कर सकते हैं, और जहां तक ये आपकी इच्छा हो आप लिखते चले जाइए। अब देखिए इसमें क्या होगा ना कि ये 6 का टेबल है, यानी 6 के मल्टीपल का नंबर है। इससे 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5, एक प्राइम नंबर। अब शुरू वाले 2 और 3 को छोड़ दीजिए। ये 2 नंबर ऐसे हैं, ये 2 नंबर ऐसे हैं जो अपवाद हैं प्राइम नंबर में, जो इस फॉर्मेट में नहीं आते हैं। इन दोनों के अलावा जितना भी प्राइम नंबर है अनंत तक, वो सभी किस में बनेंगे, 6n+1 या 6n-1। अगर आपको बताना हो कि आप बताइए 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर लिखना है, तो आपके माइंड में याद नहीं रखना उसको, ठीक है। आप अगर 6 का टेबल ऐसे लिखे तो आप बस देखिए, इससे 1 कम करेंगे, इससे 1 ज्यादा, ये लीजिए हो गया। इससे 1 कम करेंगे 11, इससे 1 ज्यादा करेंगे 13, ये हो गया। इससे 1 कम करेंगे 17 होगा, इससे 1 ज्यादा करेंगे 19 होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो इस पे फॉर्मेट पे तो आते हैं लेकिन वो प्राइम नहीं होते हैं। वैसा नंबर कहां मिलेगा, यहां पर। जैसे 1 जोड़ देंगे तो 25, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं होता है। ये बड़ा छोटा नंबर है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि जो कौन सा प्राइम नहीं है, क्योंकि किसी नंबर से कट गया तो प्राइम नहीं। लेकिन 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23। अब देखिए इसमें एक चीज समझना, सीडीएस में कैसे पूछा जाता है, लेकिन उस लेवल में जाना नहीं। उसमें यह पूछा जाता है कि अगर कोई नंबर ऐसा है जो 6n+1 या 6n-1 के फॉर्मेट में है, तो क्या ये प्राइम नंबर होगा। तो ये बिल्कुल गलत आंसर होगा, ऐसा नहीं है कि ये प्राइम नंबर होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो 6n+-1 या 6n+1 के फॉर्मेट में होगा, तो ये सही होगा। यानी उल्टा चलता है इसमें, एक तरफ से गलत है एक तरफ सही है। मतलब जो भी नंबर, जैसे 25 एक नंबर है जो 6n+1 पे है, लेकिन ये प्राइम नहीं है। लेकिन अगर वो प्राइम नंबर है तो जरूर इसमें आएगा जो भी होगा। तो इसलिए इसमें हमको याद रखना होगा 29, ये वाला कितना होगा, 31। इससे 1 कम करेंगे 34, नहीं होता है, आपको आइडिया लग जाएगा। 1 ज्यादा करेंगे 37, ये होता है हमारे पास। इससे 1 कम करेंगे 41, 1 ज्यादा करेंगे 43। इससे 1 ज्यादा करेंगे 49, नहीं होता है। कम करेंगे 47, आपके पास हो जाएगा। 54 के बाद हमारे पास 55, 5 से कट जाएगा, नहीं होगा। घटा देंगे 53, हो जाएगा। 60 से 1 ज्यादा 61 होगा, 1 कम 59, दोनों होते हैं। 67 भी होता है और 65 नहीं होता है। 5 से कटने वाला नंबर ही नहीं होगा। तो ऐसे आप प्राइम नंबर बड़ा आसानी से लिख देंगे। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में मान लीजिए पूछा गया, अब पूछे भी जाते हैं रेलवे के एग्जाम में, कि 30 से लेकर 50 के बीच में जितने प्राइम नंबर हैं उनका योग का आधा करिए, वर्ग करिए, गुणा करिए, कुछ भी ऐसे दे देगा। तो वो नंबर क्या आप सोचने जाएंगे क्या क्या नंबर होता, नहीं, आप टेबल लिख दीजिए 30 से लेके 50 के बीच में 6 का, 30 हो गया, 36 हो गया, 42 हो गया, 48। निकाल लीजिए जल्दी से कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं है। उनको जोड़ना घटाना बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए कैसे आप प्राइम नंबर याद कर सकते हैं और कितना आसानी से लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी अभाज्य संख्या के बारे में कि ये क्वेश्चन में क्या क्या मिलता है, बेसिक जानकारी। पहला प्राइम नंबर और साथ में ये सम भी होता है। क्या होता है, इवन नंबर भी होता है, सम संख्या होता है। 1 से लेके 50 तक ये आपसे पूछा जाता है। 1 से लेके 50 तक पूछा जाता है 15 प्राइम नंबर। 1 से लेके 100 तक आपसे पूछा जाता है 25 प्राइम नंबर। 1 से लेके 200 तक आपसे पूछा नहीं गया है, पूछा जाएगा तो ये आएगा 46, जो याद रखना है आपको, ठीक है।
1 से लेके 300 तक कितना हमारे पास होते हैं, 62 होते हैं। 1 से लेके 400 तक ये 78 होते हैं। इसका आप सभी लोग नोट बना के रखेंगे अपने पास, ये जरूरी है। और आप ध्यान रखेंगे कुछ चीजें क्या होती है एग्जाम में आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जो अगर पूछ लिया तो पूछा तो नहीं गया है कि इतना बड़ा नंबर आपसे पूछा गया, लेकिन हाँ आपके माइंड में होना चाहिए। स्पेशली देखिए कहाँ तक, 200 तक का होना चाहिए। इसके अलावा स्पेशली देखिए 500 वाला तक पता होना चाहिए हमारे पास कितने होते हैं, 95 होते हैं। और 1 से लेके 1000 तक कितने होते हैं हमारे पास, 168 होते हैं। 1 से लेके 50, 100, 200, 300 और इसके बाद 500 और उसके बाद 1000, ये इतना आपके माइंड में पहले से होना चाहिए कि कितने होते हैं, 168 होते हैं, 95 होते हैं, 500 तक। अगर मान लीजिए इस अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन अगर आगे पूछा जाएगा तो उसके लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ लिया तो वहां आप काउंट नहीं कर सकते अगर आप पहले से आप रेडी नहीं रहेंगे तो आपको पहले से रेडी रहना पड़ेगा कुछ चीजों में प्राइम नंबर के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए कंपोजिट नंबर में क्या होता है जो पूछा जा सकता है कि पहला कंपोजिट नंबर यही होता है और साथ में इवन नंबर भी होता है, और ऑड वाले में 9 हो जाता है। 1 से लेके 100 तक कंपोजिट कौन से होते हैं, 74। कौन कौन सा हटा देते हैं हम लोग, 0 नहीं काउंट करते, वैसे 0 को तो लेना है नहीं, 1 नहीं काउंट करते हैं, 2 नहीं काउंट करते हैं, 3 नहीं काउंट करते हैं, ऐसे और बहुत सारे कितने होते हैं। और जो प्राइम नंबर है वो वाले 25 ठो उसको भी घटा लेंगे साथ में। और 1 से लेके 1000 तक कितने होते हैं, 831। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जिनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसको आप एग्जाम में कोई भी काउंट नहीं कर सकता। अगर आपको पास पहले से आइडिया नहीं है, पहले से आप नहीं जानते हैं, तो काउंट नहीं कर सकता कोई भी। अगर आप पहले से रेडी रहेंगे तो एग्जाम में अगर मान लीजिए पूछ लिया ऐसा क्वेश्चन कि कितने 1 से लेके 1000 तक कितने कंपोजिट नंबर है, और आप इस क्लास को अगर आप देखे हैं तो बिल्कुल आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा इसके बारे में, कि ऐसा तो पूछ नहीं सकता 1000 तक, लेकिन पूछ सकता है कभी भी, कोई भी क्वेश्चन में चेंजेस आ सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो आगे वाले लेवल में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए रेडी रहेंगे। तो आप एक क्वेश्चन से आगे होने का मतलब कि आप हो सकता है बहुत सारे लोग अब ये हैं देखिए 1 से लेकर 200 तक के प्राइम नंबर। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका सभी को स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने फोन में, या तो आप अपने खुद से लिख के स्क्रीनशॉट लेके फोटो लेके वॉलपेपर में लगाना है सभी लोगों को, अगर आप सच में प्राइम नंबर को सीखना चाहते हैं तो। और कितना दिन तक, सिर्फ 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते में आपको ये सारे नंबर अपने माइंड में दिखने लग जाएंगे। कैसे दिखेंगे कि जब आप के पास कभी ऑप्शन में प्राइम नंबर दिखेगा ना इनमें से, तो आप आसानी से आप क्या देखेंगे कि आपको खुद ही क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये वाला प्राइम नंबर है। एक बार ध्यान से देखेंगे और ये होना चाहिए। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है जो फिर से मैं पॉइंट करता हूँ। 2 सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 होता है। 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर, ये 2 डिजिट का सबसे छोटा कितना, 11 होता है। 2 डिजिट का सबसे बड़ा कितना होता है, 97। 3 डिजिट का सबसे छोटा 101। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट मिलते हैं आपको, ठीक है। और 200 में सबसे छोटा जो नंबर होता है, यानी कि 200 से बड़ा का नंबर ना बात करें, अगर हम बोले 200 से अगर सबसे छोटा नंबर जो होगा प्राइम में वो कौन सा होगा, वो होगा 199 होगा। और ये सभी नंबर को एक बार अगर आप पढ़ेंगे ना, 37, 39, 49, 51, 57, 63, 167, 173 जैसे इंपॉर्टेंट नंबर है, 197 इंपॉर्टेंट नंबर है, ये सब नंबर आपके माइंड में होना चाहिए। याद नहीं करना किसी चीज को, याद करने से नहीं होगा, ठीक है, याद होगा भी नहीं, ठीक। आपको सिर्फ अपने फोन में रखना है इसको, वो अपने आप देखेगा आपके पास। जब क्वेश्चन जब देखेंगे तो अपने आप वो हिट कर जाता है बहुत आसानी से, ठीक है। इसको बोलते हैं इमेज मेमोरी, जिससे बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं वो आसानी से दिखती हैं। इस पॉइंट को भी नोट रखेंगे क्लास करने से पहले। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट का लार्जेस्ट, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट और 3 डिजिट का लार्जेस्ट। ये पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, पहले पूछा जा चुका और ये भी पूछा जा चुका है। 4 डिजिट वाला भी एसएससी के एग्जाम में आ चुका है और लार्जेस्ट अभी तक नहीं पूछा गया। तो ये वाला क्वेश्चन में आ सकता है रेलवे में, और ये भी आ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में तो ये आ चुका है। बोला गया था, एक नंबर था बड़ा सा, बोला गया कि अगर 4 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर में उसको भाग दिया जाए। अब अगर आपको प्राइम नंबर ही नहीं पता है कि 4 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो आप भाग कहाँ से देंगे? आप तो ढूंढते उसमें चले जाएंगे। आप किसी को लगेगा कि 1001 होगा, 1003 होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कितना होता है हमारे पास? 1009। इसको ध्यान रखेंगे, इस क्लास से 1009 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, तो ये मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। इसके लिए नोट रखना आपको ये पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गए बेसिक जानकारी, जो चीजें आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 2022 ग्रुप डी में क्या पूछा गया था क्वेश्चन कि 10, 11 से 20 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल और 30 और 50 के बीच में सभी संख्याओं का योगफल का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए,
ठीक है, धनात्मक यानी पहले दोनों को नंबरों को जोड़ लीजिए, फिर उनका डिफरेंस निकालिए। अगर आपको याद है तो देखिए बहुत आसानी से भी जोड़ सकते हैं। अब देखिए 11 और इसके बीच की बात कर रहे हैं, तो 11 बोल दिया तो इसमें हम छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे, 11 को हम 13 ले लेंगे, 17 ले लेंगे, 19 ले लेंगे। ठीक है, 11 और 20 के बीच की सभी, अच्छा दोनों शामिल भी हैं, अगर शामिल है तो इसको भी ले लीजिए। ठीक है, इनका योग कितना आ जाएगा, कैसे जोड़ते हैं, जोड़ने का तरीका देखिए, 11 को 19 में जोड़िए 30 हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 60 हो गया। ये 10 से 20 तक हो गया। अब किसने लोगों को याद नहीं होगा कि कैसे करेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, टेबल जो मैंने बताया था, 6 का टेबल 30 आता है, फिर 36 आता है, फिर 42 आता है, फिर 48 आता है, यही तो आता है ना। इससे एक ज्यादा कितना हो जाएगा, 37। एक कम तो नहीं है इसमें, इससे एक कम कितना है हमारे पास 35, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा यहां से थोड़ा सा हमने वो गलत पढ़ लिया, ये 30 था ना, ये 30 वाला लेना है आपको। तो इससे एक कम जो हमारे पास होगा वो तो 30 से बाहर चला जाएगा, 30 से बड़ा कितना हो जाएगा, एक यहां से 31 निकल जाएगा, और दूसरा यहां से एक कम 36 से 35 नहीं होगा, यहां से कितना आएगा, 37 आ जाएगा। यहां 42 से एक कम करेंगे 41 आ जाएगा, और इससे एक बड़ा 43 आ जाएगा, इससे एक छोटा 47 आ जाएगा, बड़ा वाला होगा नहीं। इन्हीं दोनों को जोड़ना है। कैसे कैसे जोड़ते हैं, जोड़ने का तरीका सोचिए, कैसे आप इजी तरीके से जोड़ सकते हैं। पहले सभी के पहले वाले नंबर जोड़िए, 3 3 6 4 10। देखिए पहला नंबर है, हमेशा उल्टा जोड़ना, जैसे आप सीखते हैं वैसे नहीं जोड़ना। अब आपको वैदिक मैथ्स के तरीके से जोड़ना है, कैसे स्पीड में जोड़ सकते हैं। 3 3 6 4 10 4 14 4 14 4 18 180 हो गया ये। अब इसके बाद हमको जोड़ना है इन सभी को, किनारे वाले को, 7 3 10 11 11 और 7 हमारे पास 18 18 और एक कितना आ जाएगा हमारे पास 19, यानी 180 और 19 मिलकर कितना हो जाएगा, 199 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों का अंतर तो पूछा है, 199 और 60 का अंतर, 60 घटा लेंगे और सीधा कितना आ जाएगा हमारे पास 139 आ जाएगा। कितने लोगों का आया था 139, कितने लोगों का जल्दी से बताएंगे। हाँ बिल्कुल, इस क्लास का जो सोल्यूशन है ना ये भी अपलोड कराया जाएगा, क्योंकि और जो लोग मान लीजिए बैच के अंदर नहीं है उनको लिए मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, मैथ्स बाय डीपी सर टेलीग्राम है, वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स बाय डीपी सर टेलीग्राम है, वहां से आप निकाल सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, इसको जल्दी से सभी लोग लगाएंगे और इसका आंसर बताएंगे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करेंगे, मैं कमेंट सेक्शन एक बार ऑन कर लेता हूँ। चलिए कितने लोगों का आंसर आ गया, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और जल्दी से इसके सब्सक्राइबर को आप लोग बढ़ाइए कि आप लोगों की क्लासेस और मिलती रहें। 2022 में पूछा था 400 लेके 450 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, बड़े आसानी से निकल जाएगा। चलिए वो भी बताते हैं। ठीक है, हाँ कुछ भी पूछ ले, कहाँ तक पूछ ले, उसके लिए तैयार रहना होगा आपको। हाँ रेडी रहना होगा, 1 से लेके पूरा 1000 तक के बारे में आपको मेंटली रीड करते रहना है। और मैं एक चार्ट आपको बना के भेजूंगा नोट के अंदर में, जहां आप पूरे के पूरे प्राइम नंबर को ध्यान से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए 2 डिजिट का हमारे पास कितना है 97, और सबसे छोटा कितना होता है 11 होता है, तो ये 8 और 8 आ जाएगा, 88 क्या होगा, राइट आंसर है 88। गलत जोड़ देगा, ये 86 होगा ना। अच्छा हाँ 86, यानी डी वाला होगा। डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। 86 जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है, हर लोहिया, नीतीश, और कौन है हमारे पास सही वाले। 0 कंपोजिट नंबर इसलिए नहीं होता है ना, हाँ 0 कंपोजिट नंबर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, क्योंकि नेचुरल नंबर को ही हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, कंपोजिट और प्राइम में। और 0 किस में आता है, होल नंबर में आता है। होल नंबर में अगर 0 को हटा दिया जाए तो जो बचा हुआ नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। अभी हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, तो वहां पे सारा कुछ बताया जाएगा कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उसमें डेसिमल वाले क्या होते हैं, रिकरिंग वाले क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर में उसमें हम होल नंबर में आएंगे, फिर नेचुरल नंबर आएगा, प्राइम नंबर आएगा, कंपोजिट आएगा, वो सारी चीजें अभी आप देखेंगे जब हम पढ़ेंगे सिर्फ क्लासिफिकेशन। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, प्राइम नंबर, तो थोड़ा प्राइम नंबर में सिर्फ आपको फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न संख्याओं में संयुक्त संख्या कौन सी है। संयुक्त संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या हमारे पास होनी चाहिए जो कि आपके पास 2 संख्याओं का गुणनफल, जो 2 संख्याओं का गुणनफल से बनी होगी, वो क्या होती है, संयुक्त संख्या। तो इसमें यह बोला कि कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है। नहीं का मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये अभाज्य संख्या पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या। संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, इस पूरे का मतलब हो गया अभाज्य।
अगर नहीं बोल दिया तो क्या होगा, अभाज्य पूछा है इसका मतलब, ठीक है। तो अब अगर जिनको थोड़ा सा भी नंबर को याद है, नंबर के बारे में थोड़ा सा भी सोचते हैं, तो वो यहीं से सीधा निकाल सकते हैं कि ये तो 109 है। ये तो हमारे पास क्या है 109। कैसे, क्योंकि अभी हमने जब नंबर लिखा था कि 109, देखिए 101 होता है, 103 होता है, 109 होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग बहुत आसानी से सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो आप कैसे लगाएंगे इसको, हाँ किस तरीके से सोचेंगे, ये ऐसा तो है नहीं कि सबको ये याद ही होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो उसका तरीका क्या होता है कि किसी भी नंबर में अगर आपको प्राइम नंबर ढूंढना होता है तो उसका तरीका क्या होता है कि जो भी नंबर हमारे पास होते हैं इनको हम या तो 6n+1 या 6n-1 पे रख के एक बार सेट करके देख लें। लेकिन ये चीज़ 100% हर जगह काम नहीं करती है, इसका ये भी ध्यान देना है, क्योंकि कई सारे ऐसे नंबर भी होते हैं ना, जैसे 25, 35, ये सभी नंबर क्या होते हैं, कहीं 6n-1 या 6n+1 पे भी काम कर जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन को बना भी देता है, लेकिन इसको आप 100% इस रूल को फॉलो नहीं करना है। आप जितना ज़्यादा आपको आइडिया रहेगा, देखिए सबसे बेसिक अप्रोच क्या होता है नंबर निकालने का, कि आप डिविजिबिलिटी रूल लगाइए इसमें। जैसे ये नंबर हमारे पास है, ये नंबर 109 कि 109 नंबर हमारे पास है, तो इसके आसपास का जो नंबर होगा, जो इसका वर्ग होगा, ठीक है, इससे बड़ा नंबर जो होगा वर्ग होगा, वो क्या होगा 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 आएगा। यानी कि हम इस 11 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इन सबसे भाग दे के देखेंगे कि क्या ये कट रहा है। हाँ ये कट रहा है इससे, देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम डिजिट 2 नहीं है। 3 से इसलिए नहीं कटेगा कि इन दोनों का सम जो है तीनों का 3 से नहीं कट रहा है। 5 से इसलिए नहीं कटेगा कि अंतिम डिजिट 5 या 0 नहीं है, तो 5 से नहीं कटेगा। 7 के लिए 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 39 नहीं कटेगा, तो यही वाला क्या होगा प्राइम नंबर होगा। ये सबसे बेसिक अप्रोच है, इसी तरीके से प्राइम नंबर को ढूंढना होता है कि कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं है। अच्छा आप बोलेंगे क्यों आप इसी से शुरू किए, ठीक है, क्यों आपने इस नंबर से शुरू किया। आप यहां से भी ऑप्शन शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे पहला रोल होता है कि सबसे छोटे नंबर से शुरू करिए। क्यों सबसे छोटे नंबर से करेंगे, प्राइम नंबर जब चेक करना होता है, क्योंकि जब छोटा नंबर आएगा तो आपके पास जो डिविजिबिलिटी रूल लगाने के ऑप्शन होते हैं ना वो कम होते हैं। बाकी इसके बाद आप इसके बाद चेक करना होता है तो कौन से करते हैं, हम 161 करते हैं। और ये भी नहीं मिलता तो 3 ऑप्शन तो चेक करना ही पड़ेगा, अगर तीनों नहीं होगा तो चौथा तो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखते हैं, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था आपको हमेशा ध्यान रखना है, निकालना नहीं है, क्या होना चाहिए आपके पास माइंड में सेट होना चाहिए 199, जहां पे क्या होगा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अब इसमें क्या करेंगे हम, किस तरीके से सोचेंगे कि अगर अभाज्य निकालना ही हमको यहाँ पे, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा कौन सा वाला अभाज्य कौन सा अभाज्य नहीं है। वो कैसे करेंगे, हम सबसे छोटे नंबर से शुरू करेंगे। सबसे छोटा नंबर हमारे पास ये वाला दिख रहा है, और इसमें एलिमिनेट भी करेंगे सबसे पहले। जैसे देखिए ये 5 से हाँ कौन सा, ये वाला 5 से कटने वाला है, तो कोई भी नंबर अगर कट गया ना तो इसको चेक करना ही नहीं है। कोई भी नंबर अगर कट गया तो उसको क्यों चेक करेंगे कि प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए लास्ट में 5 है, ये कट गया तो ये नहीं होगा। और एक बार जोड़ के देख लेंगे, जैसे 2 से कोई कट रहा है क्या, 2 से देखिए इसमें कोई नहीं कट रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 नहीं है या 2 से कटने वाला नंबर नहीं है। इसके अलावा आपको क्या देखना है, 3 का, 3 सबसे आसान होता है अंकों का योग। जैसे इसको जोड़िए 5 5 1 6 3 9, ये 3 से कट जाएगा, तो इस ऑप्शन को भी हमको नहीं चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पहले से निकल गया। अब बचे आपके पास 323 और 571, इन दोनों में से ढूंढना है कौन सा वाला होगा, क्योंकि 7 5 12 1 13 ये तो है नहीं और ना तो ये है। तो अगर हमारे पास 2 चला गया, 3 चला गया, 4 चला गया, 5 से वैसे भी एक दोनों निकली गए हैं, 6 से हम कर नहीं सकते कि 2 3 दोनों कॉमन आते हैं, तब बचा हमारे पास क्या 7। 7 से चेक करिए दोनों को, इसको एक बार चेक करिए 7 से क्या हो सकता है या और बड़ा नंबर से भी चेक कर सकते हैं। वैसे 7 से चेक करेंगे बहुत आसानी से, 7 चौक 28 और ये हमारे पास 4 बच गया, ये नहीं कटेगा 7 से नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे हम इसके बाद, हाँ इसके बाद हमारे पास क्या बचता है 11। 11 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है 6 और 2 चला गया, तो ये 11 से भी नहीं कट रहा है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है 13, 13 से करेंगे तो 13 दूना 26 और यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास 6, 13 से भी नहीं कट रहा, 13 नहीं बचा तो क्या बचा 17, 17 से करिए, 17 से हमारे पास कितना हो जाएगा 17 एक कम 17 और ये हमारे पास कितना हो गया। और इसके अलावा हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 और 1 5 3, 17 से कट जाएगा, तो ये वाला भी कट गया, मतलब ये भी नहीं होगा। अब जब 3 ऑप्शन आप चेक कर लिए तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 ऑप्शन आपने चेक कर लिया तो चौथा आपके अपने आप आंसर सही हो जाएगा। देखिए अगर तीनों प्राइम नहीं है तो चौथा क्या होगा प्राइम होगा, और इसमें इस तरीके से करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट निकालने की कोई प्राइम नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, ये याद होना चाहिए आपको। अभी बताया भी गया था कैसे कि 101 होगा, 3 डिजिट का जो सबसे छोटा होता है वो 101। सबसे बड़ा वाला कौन सा होता है 997 होता है। 4 डिजिट का सबसे छोटा कौन सा होता है 1009 होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए कौन सा।
तो बिल्कुल जिनका 5 से 71 आया था वो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सअभाज्य। अब ये को प्राइम क्या होता है, को प्राइम थोड़ा सा समझते हैं, व्हाट इज को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो, सबसे आसान सा इसका डेफिनेशन, सीडीएस में ऐसे पूछे जाते हैं बड़े लेवल के एग्जाम में। ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। यानी कि एचसीएफ 1 होने का मतलब है कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। ये जरूर नहीं कि वो दोनों नंबर प्राइम ही हो, कोई भी नंबर हो जाए। जैसे अगर हमने जो ऐसे बना लिया, पेयर बना लिया कि एक 2 है एक 3 है, तो ये क्या होगा, को प्राइम होगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों होगा 2 और 3 को प्राइम, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम बोले कि 3 और 6 होगा क्या, तो नहीं, इसमें देखिए क्या हो जाएगा कि 3 इसमें कॉमन है, 3 गुणे 1, और ये भी 3 गुणे 2 है। इसमें देखिए हमारे पास 3 कॉमन है, तो 3 नहीं होगा। अगर हम बोले कि 12 और 27 होगा, कि होगा, देखिए 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, इसमें कॉमन है एक नंबर, और इसमें कॉमन क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। ये हो सकता है कि अगर हमने एक तरफ लिख दिया 10 और एक तरफ लिख दिया हमने 13, ये को प्राइम हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। एक तरफ हमने लिख लिया 8 और एक तरफ हमने लिख लिया 13, ये भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा दो नंबर का पेयर जिसमें कॉमन सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या। ठीक है, को प्राइम नंबर बोला जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं को प्राइम के अंदर में। ठीक है, बस इतना ही जानना है बेसिक जानकारी के लिए। तो को प्राइम में बस कॉमन वाला नंबर ढूंढ लीजिए। देखिए कौन कौन सा नंबर, पहला वाला ही हमको दिख रहा है कि यही वाला सही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। 81 और 28 में क्या हो सकता है, 8 1 9 और 8 2 10 नहीं होगा। इसमें 7 7 कट रहा है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो ये सभी वैसे ही गलत है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला भी सही हो जाता है। इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, युग्म अभाज्य संख्या भी बोला जाता है उसको, युग्म अभाज्य संख्या, ट्विन या फिर जुड़वा, जो भी बोला जाए। मतलब कि ऐसे दो नंबर जो कि दोनों के बीच का डिफरेंस 2 हो। इसके बारे में भी थोड़ा सा जानिए। ट्विन प्राइम नंबर, ये भी पूछा जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में अगर जानना चाहें तो ऐसे प्राइम नंबर को ढूंढना है जिनका डिफरेंस 2 हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बोलें कि क्या 2 और 3 होगा, तो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्या 3 5 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। इनके बीच का डिफरेंस कितने का, 2 है। 5 7 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। 11 और 13 हो सकता है, 17 और 19 हो सकता है, और क्या हो सकता है बताएंगे जल्दी से, 29 और 31 हो सकता है, 41 और 43 हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मिल सकते हैं आपको जो कि ट्विन प्राइम नंबर में काउंट होते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या में काउंट होते हैं। ये जुड़वा अभाज्य संख्या में क्या पूछा जा सकता है, ऐसे कितने पेयर हैं, मान लीजिए पूछा कि 50 तक कितने पेयर होंगे, तो हमने लगभग यहां तक लिख ही दिया, इसके अलावा तो नहीं बचेगा ना। 47 के बाद तो बचता नहीं है, नहीं बचेगा। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 1 से लेके 50 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, पेयर होते हैं। तो आप बोलेंगे कितना आया था, 3 4 2 6 होंगे। 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं, तो और भी हमारे पास होते हैं, जैसे 71 और 73 होते हैं। तो 1 से लेके 100 तक कितने आते हैं, 8 आते हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 1 से लेके 50 तक जो आता है वो 6 हो गए। 1 से लेके 100 तक जो होता है वो हमारे पास कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ये हमारे पास, इसको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन, 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर होगा। तो निकालते हैं, 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी। 5 से बड़ी कितना होगा, 7 11 13 और कितना होगा, 17 होगा। इन सभी को जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे 30 और 30 30 30 और हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 30 41 47 48। 48 का 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा, 16। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। बस इतना ही क्वेश्चन था, मतलब इजी था, लेकिन आपको नंबर पता होना चाहिए, और इतना नंबर तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, हाँ, इतना नंबर तो आपको याद होना, नहीं भी रहेगा तो 6 के टेबल के हिसाब से आप लगा सकते हैं, कोई भी नंबर को निकाल सकते हैं।
नहीं, ऑनलाइन यूट्यूब पे तो क्लासेस चलती हैं, हर जगह चलती हैं, लेकिन जो बैच अब हमारा मिलता है आपको वो मिलेगा मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे, ठीक है। हाँ, जो भी एनटीपीसी का जिस क्लास हम लोग जिसमें कर रहे हैं, जो ये बैच चल रहा है आपका, मैथ्स बाय डीपी सिंह सर ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे ही मिलेगा आपको। बाकी आप लोगों का काम है चैनल को शेयर करना, ठीक है, क्योंकि ये नया चैनल बनाया गया स्पेशली मैथ्स क्लास के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और आप लोगों को यहाँ पे डेली एक वीडियो हम सुबह में अपलोड करते हैं, लगभग 11 से 12 के बीच में, ट्रिक वाली वीडियो, उसको सब लोग जरूर देखेंगे, जहाँ पे हर चैप्टर का ट्रिक अपलोड हो रहा है। जैसे आज हमने वर्गमूल का ट्रिक किया था कि कितने भी बड़ा नंबर हो उसका आप स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, वो चीज़ आपको वहाँ पे समझाई गई थी, उसको जरूर सभी लोग देखेंगे। और बहुत सारे मतलब डेली कोई ना कोई ट्रिक आपको मिलता है। अब डिफरेंस वाली ट्रिक आई थी CISI वाली, वो भी अपलोड किया गया था, वहाँ भी देख सकते हैं। बाकी एक बार मैं कमेंट भी देख लेता हूँ। मैं आपको लाइव नहीं देख पा रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प कीजिए। लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो एक तरीका है कि एप्लीकेशन में आप जाएंगे, सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन में, वहाँ लाइव क्लासेस दिखता है, उसमें जाके आप लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 3.5 क्यों नहीं, 3 और 5 क्यों नहीं? 3 और 5 तो मैंने किया ही था काउंट ना, 2 3 को काउंट नहीं किया था, 3 5 को नहीं काउंट किया था, किया तो है, देखिए ये तो है ही ना, 3 5 है, ये वाला नहीं होगा। चलिए, और किसके कुछ डाउट हैं एक बार बताएंगे। नमस्ते सर जी, ALP टेक्नीशियन हो, कंप्लीट थ्योरी प्रैक्टिस आपके चैनल पे फ्री करवा दीजिए। अच्छा, आपकी प्राइस कितनी है? प्राइस जो है, देखिए एक चीज़ मैंने प्लान किया कि जो लोग भी पढ़ रहे हैं उन सभी लोगों का, जो लोग बैच के अंदर आएंगे, बैच एक बार मैं बता देता हूँ कि जो बैच है हमारा, ये बैच कहाँ गया, और ये PDF भी मिल जाएगी बैच में, ठीक है। हाँ, ये बैच है यूथ RRB NTPC बैच, टारगेट बैच जो हमारा है 2024 के लिए। मैथ्स और रीजनिंग दोनों हो रहा है, यूथ कंपटीशन होगा। यहाँ पे हम लोग सारे चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं ट्रिकी वाइज। अब रीजनिंग की भी क्लासेस आपको अपलोड हो रही हैं, एक बार जरूर देखेंगे। और जल्दी ही आपको GS की भी क्लासेस मिलने वाली है यहाँ पे। और सभी किसके मिलेंगे? यूथ पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। लगभग 70% से ज़्यादा रोल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए रोल प्ले करता है रेलवे के एग्जाम में। 30% चीज़ें जो उससे थोड़ा ज़्यादा आ सकती है अगले साल, उसको पढ़ना होता है हमको। इसी से हमारे सिलेक्शन के पूरे 100% चांसेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ मिल रही है? मैथ्स बाय DP सर ऐप पे, जिसकी वैलिडिटी 2 साल है और 199 रुपये में सिर्फ मिल रहा है, ठीक है। 199 रुपये में आप मैथ्स रीजनिंग की बुक भी नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है, अगर आप ऑफलाइन खरीदने जाते हैं। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका PDF सोल्यूशन के साथ भी मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको उसमें ट्रिक और तरीके भी सिखाए जाएंगे। तो ये सबसे एक मिनिमम प्राइस में हमारा यही चार्ज है। देखिए, हम इस बैच के अंदर क्या करने वाले हैं, ये तो मैंने बताया आपको। इसके अंदर में 50-50 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पे हम आपको एक अलग से सीट देंगे हर टॉपिक का जो आप पढ़ रहे हैं। जैसे प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं, प्राइम नंबर का मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको लगाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ग्रुप में देना होगा। बाकी जो डाउट होंगे वो डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं। हर ग्रुप में हम रहेंगे, वहाँ पे जो भी डाउट होगा एक टाइमिंग बनाएंगे हम लोग, उस टाइमिंग पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी आपस में भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं जो लोग ग्रुप के अंदर रहेंगे। एक बार नाम ले लेते हैं। तेजस्वी, बिल्कुल बताइए, आपका नाम ले लिया हमने। अच्छा, नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार मैं ऐड कर दूंगा। अगर कुछ लोग जैसे जो बाद में डाउनलोड किए होंगे या लेट अभी थोड़ा देर पहले लिए होंगे तो उनको नहीं दिखाई दे रहा होगा। बाकी जो लोग पहले से हैं, देखिए ये सब चीज़ें, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो एकदम ध्यान रख लीजिए सभी लोग। ये सबसे जरूरी चीज़ें हैं। ये क्या क्या पता होना चाहिए प्राइम नंबर के अंदर में, ये सभी प्राइम नंबर, ये वाला जो ट्रिक है कि 44, 223, 223 और 21 वाला, इससे आप सभी नंबर निकाल सकते हैं। एक ये कि कैसे प्राइम नंबर आपको जल्दी से निकालना है, तो 6 के टेबल से आप निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा प्राइम नंबर हो उसको निकाल सकते हैं। दूसरा, आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई थी कि कौन कौन से प्राइम नंबर कितने होते हैं, 200 तक कितने होते हैं, 500 तक कितने होते हैं, 1000 तक कितने होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसके बारे में बताया गया। ये प्राइम नंबर के कुछ डिटेल है, जैसे ये वाला नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर क्या था, ये बताया गया आपको। इसके अलावा देखिए 2 डिजिट, 4 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट, ध्यान रखिएगा, आ सकता है इस बार। 4 डिजिट का सबसे बड़ा 9973, याद रखिए, ये आ सकता है। ये सब ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखें तो ये क्वेश्चन था जो हम लोग कर रहे थे अभी, कहाँ तक कर लिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन को। हाँ, बाकी को प्राइम के बारे में पढ़े हैं, को प्राइम क्या होता है, और जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में पढ़े हैं। और बाकी ये क्वेश्चन हमने लगाया कि 5 और 18 के बीच में जितने प्राइम नंबर है उनको जोड़िए, उसका तिहाई करिए, और तिहाई के देखिए किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग आया था 16। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अगर आपको थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि 173 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर था, 173 ये क्या था, इंपॉर्टेंट नंबर था, जो देखिए ये मुझे दिख गया। क्यों? क्योंकि हमको प्राइम नंबर हमको सारे याद हैं। क्यों याद है? क्योंकि हम देखते रहते हैं, देखते देखते प्रैक्टिस करते करते याद हो गया। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने याद किया था उसको। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास नहीं है तो आप चेक करना शुरू करिए। चेक कहाँ से करेंगे? 123 से। देखिए 3 2 5
और एक 6, तो ये तो हमारे पास ना तो 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, और उसके अलावा 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से आप एक बार चेक कर लेंगे, फिर 11 से चेक कर लेंगे कि 2 और 3 एक 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से नहीं कटेगा। आप इसको चेक करके देख लेंगे किस किस नंबर, 7 एक कम 7, यहाँ 5 और ये नहीं कटेगा। तो आपको ढूंढना है, जैसे ये वाला तो सीधा सीधा कट जाता है, ये वाला सीधा कट जाता है जैसे 3 2 5 1 6, ये 3 से वैसे ही कट जाएगा, ये 4 3 7 1 8 है, ये भी कट जाएगा। अब ये वाला नंबर हो जाएगा, बाकी आप निकाल के उसी तरीके से चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। 50 और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग निकालिए। अब देखिए कैसे निकालेंगे। 50, देखिए अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप टेबल से भी कर सकते हैं। हमारे पास कौन सी होती है, 53 होती है, और क्या होती है हमारे पास, 59 होता है, यही दो तो होते हैं ना। तो 9 3 12 और 5 5 10 1 11, 112 हो जाएगा। कॉमन नंबर है, ये पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 50 तक कितना होता है, 15 होता है, और 55 के तक कितना होता है, जैसे 51 52 53 54 55, तो 53 एक और आता है, 15 एक 16 हो जाएगा। 16 है क्या, 16 हो जाएगा आंसर। मतलब एक कॉमन चीज है, जैसे अगर आपको 1 से 50 तक का याद है तो 55 तक 5 संख्याओं में ढूंढना था, 51 52 53 में 53 आता है सिर्फ, उसके बाद एक 59 आता है, तो वहां से आप निकाल के इसको बता सकते थे। तो ये सारी चीजें रखेंगे, हाँ नोटिफिकेशन बिल्कुल आएगा। और आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग। 1 से 100 के बीच में आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या क्या है। युग्म मतलब ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, ये पूछा भी गया है, एक ध्यान देंगे 2021 एनटीपीसी में। तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर जो होते हैं हमारे पास कितने होते हैं, 8 होते हैं। 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं, ये 100 तक का था, ठीक है, ये 1 से लेके 100 तक था। 1 से लेके 50 तक का कितना होता है, 6 होते हैं, ठीक है। 1 से लेके 50 तक कितना होता है, बाकी और भी निकाल सकते हैं आप लोग चाहें तो। नेक्स्ट देखिएगा, वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है। हाँ बताइए, थोड़ा सा इसको पढ़ के बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम कुछ तो ठीक ठाक दिया जिसमें आपको सोचना पड़े कि वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं वो क्या, अभाज्य भाज्य सम और विषम संख्या। बताइए। कौन सा वाला होगा, जल्दी से आंसर बताएंगे, एबीसी में बताइए। ऐसा देखिए, एक बार मैं देख लेता हूँ कौन कौन बता रहा है, जिसमें कोई कॉमन ना हो। बिल्कुल ठीक है, और अच्छा ये आंसर हो गया। और एक बार, अच्छा बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। नीतीश 6 6 6 बात करना चाह रहे हैं, जो नंबर दिया है टोडरमल सैनी उस पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन दिन में, ठीक है, अभी रात में मत कॉल करिएगा। हाँ और बताइए सभी लोग, जल्दी से सभी लोग ट्राई करिए। यूथ बुक का पूरा क्वेश्चन कराएंगे कि प्लीज़ रिप्लाई में। देखिए क्वेश्चन सारे कराए जाते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक टाइप के, जैसे मैंने प्राइम नंबर उठाया तो प्राइम नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हो सकता है कि 10-12 क्वेश्चन एक ही जैसे रहेंगे, उसको मैंने छोड़ दिया होगा, तो वो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि सब के सब मैं ही कराऊंगा। अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे तो पास कैसे होंगे। एग्जाम आपको लिखना है, मेरा काम है आपकी स्पीड को बढ़ा देना, उस टाइप को सिखा के, और प्रैक्टिस आपको करना है। आप ये मत जानिए कि 100 एक एक क्वेश्चन आपको सारे कराए जाएंगे। हर टाइप के जितने क्वेश्चन आते हैं वो कराए जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चन ले जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको खुद से भी करने पड़ेंगे। हाँ शुभम कुमार आपको मैंने बता दिया। तो इसमें क्या होगा, बी बिल्कुल सही है जिनका आ रहा है। ये हमारे पास क्या होते हैं, हाँ ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास भाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए एक के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, जिसके पास एक और स्वयं होता है वो प्राइम नंबर होता है, अभाज्य होता है। इसके अलावा भी एक गुणनखंड है, मतलब ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये क्या होता है, प्राइम नंबर, और ये इवन, और ये ऑड। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसमें क्या होता है, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। इसमें केवल 2 होते हैं, केवल 2, एक और स्वयं होता है, केवल 2 होते हैं, ठीक है। और सम संख्या ऐसा होता है जिसको अगर आप 2 से भाग देंगे, जिसे 2 से भाग देने पे रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। इसमें क्या होता है, ऑड संख्या किसको बोलते हैं, जिसे 2 से भाग देने पे, 2 से भाग देने पे रिमाइंडर 1 आ जाए। बस इन चारों का डेफिनेशन यही है। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट क्या होता है, जिसको 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए वो कंपोजिट होगा भाज्य। इवन नंबर क्या होता है, जिसको 2 से भाग देंगे तो भाग शेषफल कितना आता है, 0। और ऑड में क्या होता है, जिसे 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। तो ये चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी। 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं बताइए, संख्याओं की संख्या बताइए। अभी अभी हमने एक वो बताया था ना
4 4 44 223 223 और 21, तो 20 तक यही आएगा। तो यही दोनों है 20 वाले, 4 4 8, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखना है, सभी लोगों को याद होना चाहिए, तभी कर पाएंगे। देखिए 44 223 223 और 21। अगर आप बोलता है 80 से 100 के बीच में बताइए तो 2 1 3। अगर आपसे बोलता है कि 30 से लेकर 50 तक बताइए कितना आएंगे, तो 3 2 5 और 5 2 7 आ जाएंगे। 50 से लेकर 80 के बीच में कितने होंगे, तो 3 2 5 2 7 होंगे। 50 से 60 के बीच में कितने होंगे, 2 2 4 होंगे। अगर बोला जाए 90 से 100 के बीच में 1 होंगे, 80 से 90 के बीच में 2 होंगे, या बोला 70 से लेकर 100 के बीच में कितने आ जाएंगे, तो 3 2 5 1 6 आ जाएंगे। ये चीज अगर आपको याद रहेगी तो बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तीन अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे, अवरोही क्रम में पहली दो संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 221, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब यही तो नंबर हमारे पास, यही तो नंबर है ना, इसी में से कोई एक होगा सबसे बड़ा, यही सबसे बड़ा नंबर होगा। तो हम अगर शुरू कर लें किससे, मान लीजिए सबसे छोटा से शुरू करें या सबसे बड़ा से करें, चलिए बड़ा से शुरू करते हैं। 23, तो अवरोही क्रम में बोला है तो बढ़ते हुए क्रम में है, तो 23 से छोटा वाला क्या आता है 19, इसके पहले वाला क्या आता है 17, ठीक है, यही तो हमारे पास मिलता है। अब अगर यहां पे देखा जाए कि क्या इन तीनों का गुणा करने पे ये नंबर आ जाएंगे, देखिए पहले दो का गुणा करने पे हमारे पास ये आना चाहिए, तो यूनिट डिजिट लगाएंगे, 7 9 63, 3 आ गया, बिल्कुल सही हो सकता है। अंतिम दो का 9 गुणे 3 27, क्या एक आएगा, नहीं आएगा, तो ये वाला तो गलत हो गया। इससे बाद कौन सा नंबर आता है 19 वाला, ऐसे करिए 19 लिख लीजिए, 17 लिख लीजिए और 13 लिख लीजिए। 7 9 नहीं, ये कितना हो गया हमारे पास, 17 के पहले 19 17 13 17 19 और हमारे पास 23 था, सही तो किए ना हमने, कहीं तो ऐसा नहीं गलत कर दिया। 7 गुणे 9 63 हो जाएगा और 9 गुणे 3 27, अंतिम दोनों का गुणनफल 221 होगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी, तो इससे तो नहीं बन रहा है, तो हमारे पास बचा 19 17 और 13, तो 7 पहले बोला था पहली दो संख्याओं का गुणनफल, तो इस वाले से तो बनेगा ही नहीं, इस वाले से तो हमारे पास बनेगा नहीं। 7 गुणे 3 21 हो जाएगा, इसमें 7 9 63, ये भी नहीं बनेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग गलत कर रहे हैं। एक बार हम लोग और नंबर से चेक कर लेते हैं कि जो भी नंबर होगा देखिए इन्हीं में से कोई एक होगा। और क्या क्या हो सकता है, अगर हम 19 ले लेते हैं और 23 ले लेते हैं, और हमारे पास क्या बचता है, इससे बड़ा नंबर है नहीं हमारे पास, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बोला गया, तो इससे छोटा में हमारे पास 17 ही हो सकता है, 13 हो सकता है, 11 हो सकता है, जो 11 है नहीं, इन्हीं चारों में से तो कोई एक होगा। तो पहली दो संख्याओं का गुणनफल करने पे हमारे पास ये वाली आ गई 9 गुणे 3, और ये हमारे पास हो गई। अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 221 आ जाएगा। चलिए एक बार गुणा ही करके देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट से तो मैच कर ही नहीं रहा है, ठीक है, यूनिट डिजिट से मैच नहीं कर रहा, तो एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि कितना होगा। 17 9 153, 3 आ गया, 17 1 कम 17, और हमारे पास क्या हो जाएगा, और हमारे पास 15 और जोड़ लेंगे हम लोग, तो 7 5 12 और 2 1 3, ये 323, ये वाला तो सही हो गया। अंतिम दो संख्याओं 221 है, ये कहीं कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में, क्योंकि इनको गुणा करेंगे ना तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि इससे बड़ा नंबर आ जाएगा, इससे बड़ा नंबर आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ वो दिख रहा है, या तो क्वेश्चन सही से हम पढ़ नहीं पाए हैं। पहली दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 221, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा। लेकिन अगर इसके हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यही तीनों मिलते हैं हमारे पास, या इससे छोटा में अगर हमारे पास बनता है कि अंतिम दो संख्याओं में अगर मैं 11 को भी ले लेता हूँ, 13 को ले लेता हूँ, तो ये 13 7 91, तो हम यही वाला लेके चलेंगे, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर होगा। कौन सा वाला होगा, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, इस वजह से हम लोग गलत कर रहे थे। और अगर मैं इन तीनों को लेके करूंगा तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 19 आ जाएगा, ये सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को उल्टा तरीके से लिखा हुआ है पढ़ने में, इसलिए आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। मतलब आंसर आपका यही होगा 19 ही होगा, 13 17 और 19 से होगा, लेकिन इसमें पहले दो दे दिया है इसलिए गड़बड़ है। देखिए 13 है, 17 है और 19 है, तो इन दोनों का जो गुणा करने पे 323 तो आ रहा है हमारे पास, और इन दोनों गुणा करने पे 221 आ रहा है। बस क्वेश्चन में उल्टा क्या दिया कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल ये वाला है और इसमें अंतिम दो दिया हुआ है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लिश में हिंदी में और वही लिखा हुआ, मैं इसको उल्टा समझ रहा हूँ कि डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग क्या होता है, ठीक है, ऐसा भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है। ये यूट्यूब पे कब चलेगा, यूट्यूब पे चलेगा, देखिए हर चैप्टर के कुछ टॉपिक आपको यूट्यूब पे चलेंगे, ठीक है, हर चैप्टर के कुछ टॉपिक आपको यूट्यूब पे चलेंगे। एक बार मुझे बता देंगे इंग्लिश में कितने लोग बता सकते हैं, और वही मतलब क्या है असेंडिंग या डिसेंडिंग क्या होता है, ठीक है।
अवरोही मतलब बढ़ना बढ़ना हुआ तो फिर तो यही नंबर होगा, या तो घटना होना चाहिए, ठीक है, तब तो आंसर ये क्वेश्चन सही हो जाएगा उसके हिसाब से। हाँ जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। हाँ अगर इसका मतलब है डिक्रीज होता है तब तो ये क्वेश्चन सही है, फिर तो हम उल्टा लिखेंगे उसको, 19, 17 और 13, इसके हिसाब से फिर इसका क्वेश्चन सही हो जाएगा 323, और ये वाला हमारे पास कितना होता है 221 हो जाएगा, इसके हिसाब से सही है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 19 तो भी आंसर हमारा 19 आएगा किसी भी तरीके से लेंगे तो भी। हाँ डिक्रीजिंग होता है ना, तो हाँ मुझे लगा इंक्रीजिंग, ठीक है, हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे भी हो जाती है कभी कभी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे मैं सीडीएस वाले क्वेश्चन कभी कभी लगाता हूँ, उसमें ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन में ना, कि बिना इंग्लिश के आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ डिसेंडिंग आ रहा है तो बिल्कुल सही है, फिर इसको उल्टा लिखेंगे ना, इसी को उल्टा, अब मैं इधर से चेक कर रहा था इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल आप लोग सही थे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 109 और 121 दोनों के बीच में कितने पूर्णांक अभाज्य हैं, इसको आप लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए सब लोग कितने होंगे। थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, कि एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इसको, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, कहाँ गया, कि एक बार ध्यान सभी लोग देख के रखेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि कौन कौन से नंबर है। देखिए 109 से लेके 123, 1 2 बस, और तो कुछ है नहीं, अगर 109 को काउंट करेंगे तो फिर ये भी हो जाएगा। तो कुछ चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। कहाँ पहुंच गए हम लोग, हाँ तो ये वाला होगा, तो इसमें सिर्फ 2 आ जाएगा आंसर, कुछ है नहीं इसमें। अब बाकी आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 109 भी प्राइम नंबर वैसे होता है, लेकिन इनके बीच में पूछा था इसलिए इसको हमने काउंट नहीं किया। अगर 100, अच्छा इसमें दोनों शामिल बोला हुआ है, ठीक है। देखिए ये भी ये लैंग्वेज का गेम है जो आपको फंसाया जा रहा है, ये बोला 109 और 121 दोनों शामिल हैं इसमें, तो 109 को भी लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, 109 को भी हम काउंट करेंगे साथ में तभी होगा, तो 2 नहीं, कितना आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज में आपको फंसाया गया है, गलती कर सकते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, ये बताया गया था 97 होता है, इजी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या में गुणनफल क्या होगा, मतलब ठीक है क्वेश्चन, आप लोग बताइए सभी लोग, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। इसको 0 के अलावा किसी भी नंबर में अगर गुणा करते हैं, जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी जो भी, तो इनमें अगर हम गुणा करते हैं 0 को छोड़ के, देखिए पूर्ण संख्या में 0 भी आता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा शून्य आएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि 2 से गुणा करने पे 0 हो जाएगा, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं, पहला आंसर गलत है। हमेशा 1 आएगा, ये भी गलत है, क्योंकि 2 में अगर 3 का गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। हमेशा विषम होगा, 6 विषम नहीं होता, ये भी गलत है। तो बचा होगा एक सही, कौन सा वाला, सम संख्या वाला। तो यहाँ पे जो सही होगा वो क्या होगा हमारे पास, सम संख्या होगा। अच्छा 2 है, 2 में किसी भी नंबर का गुणा करेंगे ना, किसी भी नंबर का गुणा करिए, यहाँ पे कोई भी नंबर होगा तो हमेशा सम ही आता है, ध्यान रखेंगे, हमेशा सम संख्या आता है। किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, हमेशा क्या मिलेगा आपको, इवन नंबर ही मिलेगा, ये ध्यान रखा है। और ये बेसिक चीजें हैं, इसको तो आपके पास आइडिया होनी चाहिए कैसे कर सकते हैं। 50 और 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग पता करें, तो लिखा जाए 50 और 80 के बीच बोला है ना, एक बार शामिल तो नहीं बोल दिया, देखिए कभी कभी इसमें लिख दे रहा है कि शामिल है, तो शामिल वाले में ध्यान रखेंगे, वैसे दोनों अभाज्य होते नहीं है। तो 6 के टेबल में हम क्या करेंगे, 48, अब इसके बाद 54, इसके बाद 60, इसके बाद 66, उसके बाद हमारे पास 72, इसके बाद 78, यही बचता है। तो यहां से क्या मिलेगा हमको, 53 मिल जाएगा, 55 होता नहीं है, 60 वाले में 59 मिल जाएगा, 61 मिल जाएगा, ये दोनों होते हैं, ठीक है। 66 वाले में हमको 67 मिल जाएगा, 65 हमारा होता नहीं है, ठीक है। 72 वाले में 71 मिल जाएगा और 73 मिल जाएगा, ये दोनों होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 78 वाले में क्या मिल जाएगा, 77 जो नहीं होता है 7 से कट जाएगा, 79 हमारे पास होता है। बस इन्हीं दोनों क्या बोला, योग का पता लगाएं। तो जो जो नहीं करना है उसको हटा दीजिए, जिनको जोड़ना नहीं है, ये वाले नंबर, ये वाले नंबर कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने का सबसे इजी तरीका क्या होगा, 5 5 10, 1 सेकेंड इसको सही कर लिया जाए,
हाँ 5 5 10 6 16 16 6 हमारे पास 22 22 7 हमारे पास 29 29 और 7 हमारे पास 36 36 और 7 हमारे पास कितना हो जाएगा 43 43 मतलब 430 430 हमने जोड़ लिया है। अभी देखिए एक हिस्सा हमने जोड़ लिया, अब दूसरा जोड़ेंगे। 9 3 12 एक 13 13 7 20 एक 21 21 और 3 हमारे पास कितना आ जाएगा 21 3 24, यानी 24 इसमें और जोड़ देना है आपको, 24 जोड़ देना है। और कुछ भूल तो नहीं। अच्छा एक चीज को हम लोग भूल गए, ये वाला 9, ये 9 भी था इसमें, तो 9 भी जोड़ लीजिए इसके साथ। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा और ये हमारे पास 4 हो जाएगा। 463 क्या होगा राइट आंसर होगा। वैसे मेंटली जोड़ा जा सकता है, अगर सभी नंबर को एक साथ लिखते हैं तो आप मेंटली जोड़ सकते हैं, जोड़ना बड़ा आसान होता है। इसका यूज आप औसत में भी किया करिए। हमेशा जोड़ना आपको किधर से, उल्टे साइड जोड़ना, जैसा आप बचपन से सीखते आ रहे हैं उस तरीके से नहीं जोड़ना है। जैसे कोई भी नंबर अगर हम आपको दे दें कि जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 413 427 और 23, जो भी लिख लीजिए हमने 523 लिख दिया या कुछ और लिख लीजिए 524, मान लीजिए इनको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग, मेंटली कैसे जोड़ेंगे, पहले इधर से जोड़ना जोड़े 4 4 8 और 8 5 13। देखिए इसके आगे 2 डिजिट है ना, इसके आगे कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो 2 जीरो अपने माइंड में रख लेंगे। देखिए क्या हो गया 5 4 9 4 13, तो इसके आगे हो गया 13 से ये पहले हो गया। फिर हमारे पास कितना आ गया 3 2 5 5 1 6 60 और जोड़ देंगे क्योंकि इसके आगे एक डिजिट है तो 0 1 लग जाएगा। देखिए 3 2 5 और 1 6 60 और 1360 हो गया। और 60 में देखिए जोड़ लेंगे 7 तो 67 और 3 कितना हो जाएगा 70। नहीं 4 3 7 था 60 था ना 67, हाँ तो ये 70 हो जाएगा। इतना ही करना है। तो ये बहुत इजी तरीके से जोड़ सकते हैं, कॉमन तरीके से जोड़ सकते हैं। देखिए 66 और 65 इसलिए नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि वो प्राइम नहीं होता है। क्यों प्राइम नहीं होता, क्योंकि वो 6 से कट रहा है और 65 5 से कट रहा है। ठीक है, कुछ नंबर ऐसे आते हैं जो प्राइम नहीं होते। एक अभाज्य संख्या में 2 से ज्यादा भाजक होते हैं। कितने लोगों को लगता है कि ये ऑप्शन सही है पहला वाला। दूसरा, केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है। इसका कोई भाजक होता ही नहीं है। ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्या लगता है कौन सा वाला सही है कौन सा गलत है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन सा सही है। बाकी जो लोग नए लोग जुड़ते जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक करते जाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियो जैसे आते रहेंगे। तो जल्दी से बताएंगे। आज के बाद से प्राइम नंबर ये मान के चलिएगा कि लगभग आपका कंप्लीट है। अब जो प्रैक्टिस करेंगे प्राइम नंबर में, अगर कुछ क्वेश्चन इसके अलावा भी मिल जाता है जो रेलवे एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए प्राइम नंबर का मेरा अगर वीडियो आप देखेंगे तो मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हूँ। प्राइम नंबर का जो लेवल 2 और लेवल 3 वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसा क्वेश्चन देखिए रेलवे पूछ ही नहीं पाएगा जो CDS और उसमें पूछे जाते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियो प्राइम नंबर में बनी हुई है। 2-2 घंटे की क्लासेस हैं। उसके एक क्वेश्चन जो होते हैं ना, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं। वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछता है। ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते हैं। इनको हम बोलते हैं सबसे बेकार वाले क्वेश्चन होते हैं जो रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और लेकिन पढ़ना आपको यही है। ठीक है, इससे ज़्यादा लेवल पढ़ लेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे क्या क्या चीज़ें हम समझ के रखें उसमें। तो वो ज़्यादा नहीं समझना, उसमें बहुत सारे नंबर में घुमा के दे देगा, डिजिट में दे देगा कि A+B अगर प्राइम है और B+C अगर को प्राइम होंगे, दोनों के पेयर को मिलाएंगे। बहुत सारे अलग अलग इक्वेशन बना के भी प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पे अगर रेलवे के एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मिलता है इसके अलावा भी, तो वो बिल्कुल डाउट क्लास में हम लोगों को मिलेगा, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको किसी को और भी एग्जाम देते हैं तो पूछ कोई भी क्वेश्चन सकता है, वो कोई भी एग्जाम का आया हो। वैसे आपको अगर प्राइम नंबर का क्वेश्चन चाहिए, सबसे बेहतर क्वेश्चन चाहिए, तो वो CDS के एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैथ्स के लिए मैं बात करूँ तो कभी भी अगर आपको प्राइम का नंबर का हाई लेवल का क्वेश्चन देखने हैं प्रीवियस ईयर, तो CDS का क्वेश्चन लगाइए। वहाँ पे नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए वहाँ के क्वेश्चन के लेवल अच्छे होते हैं। बाकी और अर्थमेटिक वहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं, एडवांस ही क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। वेदिक्स मैथ्स का बैच ऑलरेडी आ चुका है एप्लीकेशन पे, मैथ्स बाय DP सर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहाँ वेदिक्स मैथ्स है, मैथ्स स्पेशल 1 है। जो लोगों को CGL का एग्जाम देना है वो मैथ्स स्पेशल 1 देख सकते हैं, और वेदिक्स मैथ्स का कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सभाज्य संख्याएं आप ढूंढ ही सकते हैं। सभाज्य संख्याएं कौन है, देखिए ये नहीं है, ये हो जाएगा, ये सभी गलत हैं। तो ये तो हो गया आपके पास। और हमारे हिसाब से क्वेश्चन है धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो याद कर लिए थे, देखिए क्या बताया था, 44 223 223 और 1। तो ये हो गया 10 तक है, ये 20 तक है, ये 30 तक है, ये 40 तक है, ये 50 तक है और ये 60 तक है। और 60 से 100 के बीच में बोला है तो बस इनको जोड़ ले, 3 2 5 1 6। क्योंकि देखिए ये यहाँ शुरू होगा 60, ये 60 तक था, इसके बाद ये 70 तक है, 80 तक है, ये 100 तक है। उल्टा तो नहीं पढ़ लिया, एक बार फिर से देख लेंगे हम लोग। ये 90 से लेके 100 तक, ये 80 से 90 तक, ये 2 वाले हो गए। ये 70 से हमारे पास क्या हो जाएगा 80 तक होगा,
और ये वाला होगा 60 से 70 तक। हाँ तो गलत पढ़ लिया गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। ये इन सभी को हम जोड़ेंगे, 60 से लेकर अगर 100 तक है तो ये चारों आ जाएंगे, 2 2 4 3 7 1 8, तो ये नहीं होगा, ये वाला सही होगा, ठीक है, 8 यहाँ पे राइट नंबर होगा। और कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, लगभग आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ले लिए गए हैं प्राइम नंबर से। वीडियो को सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी का जो पार्ट बचा हुआ उसको कवर करेंगे, थोड़ी उसकी थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग और उसके क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा और चेंज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना